नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सुन रहे हैं विविध ज्ञान चैनल का खास पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे खान पान, धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक तथ्यों का अनूठा संगम है। लेकिन सबसे पहले चलिए 2-4 पल विविध ज्ञान की बात कर लें। विविध ज्ञान यूट्यूब चैनल का मकसद है ज्ञान को हर मोड़ पर रोचक, सरल और गहन तरीके से आप तक पहुंचाना। यहाँ हम विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, तकनीक और जीवन के तमाम आयामों से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हमारा मानना है कि जिज्ञासा ही सीखने का पहला कदम है और हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाए, चाहे वो भौतिकी में रुचि रखता हो, रसायन विज्ञान में उलझा हो या किसी संस्कृति के रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहता हो। विविध ज्ञान सही मायनों में ज्ञान की विविधता का मंच है, जहां हम आपको सिर्फ तथ्य नहीं परोसते बल्कि उनके पीछे की कहानियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी चित्रण करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास है कि आप हर वीडियो या ऑडियो से कुछ न कुछ नया सीखें या किसी नई सोच के द्वार पर पहुंचे। यही वजह है कि हम न सिर्फ बहुत सारे रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं बल्कि उनके विभिन्न दृष्टिकोणों को भी आपके सामने रखते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सुझाव हो या किसी धार्मिक त्योहार का सांस्कृतिक महत्व, हम इसे वैज्ञानिक विवेचना के साथ सामने लाने का प्रयास करते हैं। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं ईद उल फित्र की, एक ऐसा त्योहार जो मुख्य रूप से इस्लामी मान्यताओं से जुड़ा है, लेकिन इसकी महत्ता और इसकी खासियतें पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। हम ईद उल फित्र को सिर्फ एक धार्मिक पर्व के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों पर भी गौर करेंगे। यह किस तरह जैविक, बायोलॉजिकल, खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल आयामों से जुड़ा हुआ है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए विविध ज्ञान के इस खास सफर पर निकलते हैं, जहां हम मिलकर समझेंगे कि कैसे वैज्ञान कई बार हमारे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पर्वों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलता है। आप सभी श्रोताओं का फिर से दिल से स्वागत है। आशा है कि आप इस विस्तृत बातचीत का हिस्सा बनकर आनंद प्राप्त करेंगे और कुछ नया जरूर सीखेंगे। ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो रमजान के मुबारक महीने के अंत में मनाया जाता है। रमजान के पवित्र महीने में मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा उपवास रखते हैं और रोजे की समाप्ति के बाद चांद दिखाई देने पर ईद उल फितर मनाई जाती है। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन मीठी सेवई, खजूर जैसे पारंपरिक पकवानों का चलन होता है। लेकिन ईद उल फितर का सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक पक्ष ही अहम नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो इसमें कई वैज्ञानिक तत्व भी शामिल हैं। सबसे पहली चीज है, यह त्योहार चांद के हिसाब से लूना कैलेंडर निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर सूर्य की बजाय चंद्रमा के चक्रों पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर का चलन है, जो सूर्य के चक्कर एक वर्ष में लगभग 365.24 दिन के आधार पर कार्य करता है। वहीं इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर चंद्रमा के आधार पर चलता है, जिसमें एक चंद्रमाह लगभग 29.5 दिनों का होता है। हिजरी वर्ष 12 चंद्र महीनों का होता है, जो कुल मिलाकर लगभग 395 दिन के बराबर होता है। जब चांद की खगोलीय अवस्थाएं बदलती है तो यह महीनों की अवधि को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए रमजान माह के आखिरी दिन जिस रात नया चांद हिलाल दिखाई देता है, उसके अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। इस चांद देखने की परंपरा सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक वजह से नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक प्रेक्षणों की भी अहम भूमिका रखती है। आजकल कई जगह खगोलविद और मौसम विभाग मिलकर सटीक जानकारी देते हैं कि कब चांद अवलोकन योग्य होगा। यह कैलेंडर खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए हमारी दूरबीन सी बन जाता है। जब हम ईद उल फितर या किसी और चंद्र आधारित त्योहार की तारीखों को समझने लगते हैं तो अनजाने में ही हम चांद की कलाओं, फेजेस और उसकी गति के बारे में भी रोचक जानकारियां हासिल करते हैं। यह ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्वार भाटा, टाइड्स, जैविक घड़ियों, बायोलॉजिकल क्लॉक्स और जलवायु पर व्यापक असर डालता है। ईद उल फितर से पहले का पूरा महीना रमजान का होता है और इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता है रोजा या उपवास। सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना खाए पिए रहना पहले नजर में कठोर लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझे तो रोजे का हमारे शरीर पर कई तरह का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। एक, मेटाबॉलिज्म में बदलाव। लंबे समय तक भोजन न करने से शरीर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्लूकोज के अलावा फैट, वसा का उपयोग करने लगता है। यह प्रक्रिया लिपोलिसिस के रूप में जानी जाती है। इससे शरीर में जमा अतिरिक्त वसा जलने लगती है, जिससे वजन कम होने में मदद मिल सकती है। 2, ऑटोफेजी
उपवास के दौरान शरीर अपनी पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और प्रोटीनों को तोड़कर पुनः उपयोग करने लगता है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। यह शरीर की मरम्मत प्रक्रिया रिपेयर मैकेनिज्म को सक्रिय करता है। इसके कारण कोशिकाएं नई ऊर्जा और संरचना प्राप्त करती है, जो कई बीमारियों से बचने में मददगार हो सकता है। 3. हार्मोन और मस्तिष्क पर प्रभाव। कुछ अध्ययनों के अनुसार नियमित रूप से संयमित उपवास रखने से इंसुलिन संवेदनशीलता इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे मधुमेह डायबिटीज जैसे रोगों में लाभ मिल सकता है। साथ ही ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF जैसे तत्व भी बढ़ जाते हैं, जो मस्तिष्क के कार्यों और स्मृति में मदद करते हैं। 4. मानसिक स्पष्टता। आश्चर्य की बात है कि कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि रोजा या उपवास के दौरान मानसिक स्पष्टता मेंटल क्लैरिटी बेहतर हो जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि शरीर शर्करा के जगह कीटोन्स का इस्तेमाल करने लगता है, जो दिमाग को अतिरिक्त ऊर्जा देने का काम करते हैं। ईद उल फितर केवल खाना पीना शुरू करने का दिन नहीं है, यह पूरे महीने की एक बड़ी उपलब्धि का उत्सव है। जहां एक और रोजे के कई जैविक लाभ है, वहीं दूसरी ओर इस दिन की खुशी मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी बेहद अहम है। 1. सामूहिक पहचान और एकजुटता। पूरा रमजान इस बात का प्रतीक है कि हम मिलकर किसी बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जब ईद आती है तो यह उस सामूहिक जीत का जश्न भी है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो सामूहिकता कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारे दिमाग को खुशी, सुरक्षा और अपनत्व महसूस कराती है। 2. उत्सव के समय मूड में सुधार। त्योहारों के दौरान डोपामीन, ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुशी, सुकून और अपनत्व का एहसास कराते हैं। यही कारण है कि आप ध्यान देंगे तो त्योहारों पर न सिर्फ खुशी का माहौल होता है, बल्कि व्यक्तिगत तनाव भी कुछ कम हो जाता है। 3. परिवार और दोस्तों के साथ समय। ईद उल फितर पर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते जुलते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करने, अवसाद व अकेलेपन लोनलीनेस से दूर रहने में मदद करता है। 4. सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन। एक महीने तक रोजा रखने के बाद ईद उल फितर आने पर लोगों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण संकल्प को पूरा किया है। यह सकारात्मक मानसिकता कई अन्य क्षेत्रों में भी मददगार साबित हो सकती है। ईद उल फितर पर ज़कात उल फितर या फितरा देने की परंपरा है, जिसमें जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता की जाती है। यह न सिर्फ धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से परोपकार। दूसरों की मदद करने से हमारा दिमाग हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे हमें सुकून और खुशी मिलती है। इसे हेल्पर हाई भी कहा जाता है। सामाजिक संतुलन। ज़कात उल फितर सामाजिक असमानता को कम करने में योगदान देती है। इससे समाज के सभी तबकों को त्योहार की खुशियां मनाने का मौका मिलता है, जिससे समाज का मनोबल ऊंचा रहता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। ईद उल फितर और रमजान के महीने के बीच वैज्ञानिक दृष्टि से एक और दिलचस्प रिश्ता है, पर्यावरण और जलवायु के प्रति संवेदनशीलता। खपत कंजम्पशन में कमी। रमजान के दौरान एक तय समय पर ही खाना पीना होता है, जो कई बार फिजूल खर्ची को भी रोकता है। भले ही शाम को इफ्तार में भरपूर पकवान बनाए जाते हों, लेकिन दिन भर पानी और भोजन की खपत कम होना कहीं ना कहीं संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। पर्यावरण के प्रति सम्मान। जब हम अपने संसाधनों को सीमित समय तक उपयोग में लाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि पानी और भोजन का महत्व क्या है। यह भावना अगर दैनिक जीवन में भी लागू की जाए तो पर्यावरण संशोधन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अगर हम धार्मिक उपवासों की तुलना अन्य विज्ञान आधारित उपवास विधियों से करें, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या मल्टी डे फास्टिंग, तो हमें कई समानताएं दिखती हैं। 1. वजन प्रबंधन। इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग 16 घंटों या उससे अधिक समय के लिए भोजन नहीं करते, जो काफी हद तक रमजान के रोजों से मिलता जुलता है। 2. रक्त शर्करा नियंत्रण। कई शोध दर्शाते हैं कि नियंत्रित उपवास से रक्त में शर्करा का स्तर बेहतर संतुलित रह सकता है। 3. हृदय स्वास्थ्य। उपवास के दौरान कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर में सुधार देखा गया है, जो हृदय रोगों के खतरे को कम कर सकता है। यह सब बताता है कि ईद उल फितर से जुड़े रोजे कोई सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, इनमें छिपा विज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो सकता है, बशर्ते इसे संतुलित आहार और पर्याप्त आराम के साथ अपनाया जाए। ईद उल फितर में जब हम नए कपड़े पहनते हैं, मीठे पकवान खाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो वह सामूहिक प्रसन्नता कलेक्टिव जॉय का रूप लेता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई समूह एक साथ खुशी मनाता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी मूड एनहांसमेंट होता है। समूह चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस। जब कोई समुदाय मिलकर एक ही क्रिया में संलग्न होता है, जैसे सामूहिक प्रार्थना, त्योहार मनाना, तो उससे जुड़ने की भावना प्रबल होती है। एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। इस तरह के सामूहिक समारोहों के दौरान हमारा शरीर अधिक मात्रा में हार्मोन रिलीज करता है, जिनसे तनाव कम होता है और हमारे अंदर सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। भविष्य में रमजान और ईद उल फितर पर और भी विज्ञान आधारित अध्ययन हो सकते हैं, खासकर रोजे के दौरान लंबे समय तक भूखे रहने से कौन से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं,
और किन परिस्थितियों में इसके जोखिम बढ़ सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है। साथ ही चंद्र कैलेंडर के आधार पर तारीखें निर्धारित करने के पीछे के खगोल शास्त्रीय गणनाओं को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाना भी एक रोचक पहलू है। विज्ञान न सिर्फ हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें और गहन रूप से देखने का मौका भी देता है। हो सकता है कि आने वाले समय में रोजे को लेकर ऐसे नए तथ्य सामने आए जो हम अभी नहीं जानते। ईद उल फितर एक तरफ जहां सालों साल से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, वही विज्ञान आधुनिकता का प्रतीक है। लेकिन इन दोनों का आपस में टकराव होना जरूरी नहीं है। कई बार ये दोनों एक दूसरे के पूरक साबित होते हैं। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक सोच। रमजान और ईद उल फितर से जुड़े कई पहलू हैं जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर समझा जा सकता है, चाहे वो चांद के फेज हो या फिर शरीर के मेटाबॉलिक बदलाव। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और धार्मिक आस्था एक दूसरे को समृद्ध कर सकती है। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। आज के दौर में दूरबीन, सैटेलाइट इमेजरी और मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के आधार पर चांद दिखाई देने की संभावना का पता पहले से ही चल जाता है। इसका मतलब है कि धार्मिक परंपराएं भी अब आधुनिक विज्ञान से मदद ले रही हैं। जिन लोगों ने रमजान के रोजे रखे हैं, वे जानते हैं कि ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। यह आत्मसंयम, धैर्य तथा विनम्रता का अभ्यास है। जब ईद आती है तो वह खुशी, अपनेपन और आध्यात्मिक उपलब्धि की भावना अपने चरम पर होती है। अलार्म घड़ी के बिना जागना। रोजेदार अक्सर सहरी के वक्त जाग जाते हैं, भले ही अलार्म बजा हो या न बजा हो। यह भी हमारे शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक का कमाल है, जो एक रूटीन सेट होने पर खुद को ढाल लेती है। साझा भोजन की महत्ता। इफ्तार के वक्त अक्सर लोग सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। विज्ञान बताता है कि जब हम साथ में खाना खाते हैं तो संवाद बढ़ता है, भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता है और तनाव कम होता है। ईद उल फितर का इतिहास पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से जुड़ा है। वैज्ञानिक समझ चाहे आधुनिक हो, लेकिन इस त्योहार के सांस्कृतिक आयाम सदियों से चले आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि कई सभ्यताओं ने अपने त्योहारों को चंद्रमा के चक्रों से जोड़ा है। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, लगभग हर जगह चंद्र आधारित त्योहारों के प्रमाण मिलते हैं। समय मापन की प्राचीन विधि। पुराने जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, इसलिए चांद और सूरज का बेहद महत्व था। लोग इन्हीं के आधार पर खेती, यात्रा और पर्वों का निर्धारण करते थे। संस्कृति में एक रूपता। चंद्र कैलेंडर के जरिए मनाए जाने वाले पर्व सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। यह एक युग से दूसरे युग तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और परंपरा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। ईद उल फितर के उपलक्ष्य में जो रोजे रखे जाते हैं वो केवल इस्लाम में ही देखने को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में एकादशी, शिवरात्रि या नवरात्र के व्रत, ईसाई धर्म में लेंट, यहूदी धर्म में योम किप्पुर जैसे कई पर्व उपवास से जुड़े रहे। आध्यात्मिक समानताएं। चाहे धर्म कोई भी हो, उपवास को आत्मशुद्धि, सेल्फ प्यूरिफिकेशन और संयम, सेल्फ कंट्रोल का साधन माना गया है। वैज्ञानिक समानताएं। उपवास के स्वास्थ्य संबंधी लाभ कई बार लगभग समान तरह के होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक रीसेट, मानसिक स्पष्टता और हार्मोन संतुलन में सुधार। इससे साफ है कि उपवास की परंपरा अनेक धार्मिक सांस्कृतिक ढांचों में मौजूद है और विज्ञान इन सभी के साझा बिंदुओं को उजागर करता है। ईद उल फितर केवल रोजे पूरे होने की खुशी ही नहीं है, बल्कि आपसी भाईचारे, एकता और सौहार्द का संदेश भी देती है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो किसी भी त्योहार का एक मकसद सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना भी होता है। एक दूसरे को ईद मुबारक कहना। भाषाई दृष्टि से यह एक छोटा सा शब्द सम्मिश्र है, लेकिन इसका भाव बड़ा गहरा है। यह शुभकामना, एकजुटता और मेल जोल का प्रतीक है। इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम। बहुत से स्थानों पर सामूहिक इफ्तार या ईद मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी आमंत्रित होते हैं। यह विविधता में एकता की मिसाल पेश करता है। आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट की भूमिका से कोई भी बड़ा पर्व अछूता नहीं है। ईद उल फितर भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। लोग ऑनलाइन एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, डिजिटल कार्ड भेजते हैं और विज्ञान व खगोल से जुड़े तथ्यों को साझा भी करते हैं। सूचना का प्रसार। चांद दिखने की जानकारी अब सोशल मीडिया के जरिए पल भर में दुनिया भर में फैल जाती है। विज्ञान के प्रति जागरूकता। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐसे कई पेज और चैनल है जो रमजान और ईद से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी देते हैं, जिससे लोग धार्मिक उत्सव के साथ साथ वैज्ञानिक उत्सुकता भी पूरी कर सकते हैं। नई पीढ़ी के मन में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सामाजिक मूल्यों को लेकर हमेशा से जिज्ञासा रहती है। अगर हम उन्हें ईद उल फित्र या अन्य पर्वों की वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता समझाए तो इससे उनकी सोच व्यापक होगी। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। स्कूल और कॉलेज में त्योहारों को केवल छुट्टी के रूप में न देखते हुए उनके पीछे की कहानी और वैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए। परिवारों की जिम्मेदारी।
घरों में बच्चे जब सवाल पूछे कि ईद कब और क्यों मनाते हैं, तो जवाब में केवल धार्मिक पक्ष न बताकर उन्हें चंद्र कैलेंडर, उपवास के स्वास्थ्य लाभ और सामुदायिक भावना के बारे में भी बताना उपयोगी होगा। यह स्पष्ट है कि ईद उल फितर न सिर्फ एक धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक पहलू भी मौजूद हैं। चंद्रमा की गति, जैविक उपवास के प्रभाव, मनोवैज्ञानिक लाभ और सामाजिक सौहार्द, ये सभी मिलकर ईद उल फितर को एक बहुआयामी पर्व बना देते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि जब हम इस तरह के पर्व मनाते हैं तो हमारा समुदाय सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही समृद्ध नहीं होता, बल्कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत भी बेहतर होती है। यही वजह है कि आज के आधुनिक युग में भी त्योहारों का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि वे हमें समय के साथ जुड़ने और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। आप सुन रहे थे विविध ज्ञान का खास पॉडकास्ट, जिसमें हमने ईद उल फितर और विज्ञान के संगम को समझने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको यह सफर ज्ञानवर्धक लगा होगा। विविध ज्ञान चैनल यही प्रयास करता है कि आपको हर विषय का बहुआयामी विश्लेषण दिया जाए, चाहे वो विज्ञान हो या अध्यात्म, संस्कृति हो या तकनीक। हमारा मानना है कि किसी भी विषय को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसके सभी पहलुओं पर एक नजर डालना। इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि ईद उल फितर सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि अपने भीतर खगोल विज्ञान, जैविक विज्ञान और मनोविज्ञान की भी झलक रखता है। त्योहार हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, सामूहिक खुशी का जरिया बनते हैं और हमें प्रकृति के चक्रों से जोड़ते हैं। यही विविधता, यही समग्रता है जो विविध ज्ञान की मूल भावना से मेल खाती है। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल विविध ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। आप अपनी राय, सुझाव या सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले एपिसोड में उन्हीं पर विस्तार से बात करें। याद रहे, ज्ञान को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। जिस तरह विज्ञान, धर्म, समाज और संस्कृति मिलकर एक नए आयाम की रचना करते हैं, उसी तरह हम भी मिलकर इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। त्योहारों को मनाने का असली मकसद तभी पूरा होता है जब हम उनके पीछे छिपे संदेश को समझें, उनके वैज्ञानिक पहलुओं को जानें और उससे अपना वर्तमान व भविष्य बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं विविध ज्ञान के अगले एपिसोड में किसी और रोचक व विविधतापूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।